कुछ छिपेगा नहीं, जो छिपेगा वो सब एक्सरे रिपोर्ट में दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल, आपका स्वागत है इस नई प्रयोगशाला में जिसका नाम है एक्सरे रिपोर्ट। जो धर्म के नाम पर और धर्म को पूछ कर मारते हैं, आज उनकी एक्सरे रिपोर्ट निकालेंगे। पहला एक्सरे होगा पाकिस्तान के 50% मस्जिदों में कैसे चलता है आतंक का ट्यूशन। पाकिस्तान के वो आतंकी ठिकाने जो अब भी आतंक का मरकज है। दूसरा एक्सरे होगा उन आतंकी ठिकानों का जो अब भी एक्टिव हैं, जहां से अब भी हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी हुक्मरान साजिश रच रहे हैं। तीसरा एक्सरे होगा उन खैरात के पाकिस्तानी रुपयों का क्या होता है। पाकिस्तानी हुक्मरानों का वो सच बताएंगे जिसमें भीख में मिले रुपयों का इस्तेमाल आतंकवाद का पाठ पढ़ाने के लिए किया जाता है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ये सच दुनिया अच्छे से जानती है। पाकिस्तान से बड़ा आतंक परस्त मुल्क भी कोई नहीं है, ये भी सबको पता है। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान एक्सपोज हुआ। पाकिस्तान की गोद में पले आतंकियों ने धर्म पूछ पूछ कर 26 गुनहगारों को बनाकर बेगुनाहों को मार डाला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका एक धर्म विशेष था। आज वही पाकिस्तान मजहब की आड़ में आतंक का पाठ पढ़ा रहा है, धर्म की आड़ में दहशत के ट्यूशन दे रहा है, जिहादी बना रहा है, मजहब की घुट्टी पिलाकर ह्यूमन बॉम्ब मैन्युफैक्चरर कर रहा है। पाकिस्तान में 50% ऐसी मस्जिदें हैं जहां आतंकी बनाए जाते हैं। विश्वास करेंगे आप इस बात पर? यानी पाकिस्तान की 50% मस्जिदों को आतंकवाद का अड्डा बना दिया गया है। सरहद पार का ये काला सच पीओके के नेता ने बेनकाब किया है। बहावलपुर की सुबहानल्लाह मरकज की तबाही पर छाती पीटने वाला पाकिस्तान आज अपना माथा पीटेगा। पाकिस्तान की कितनी मस्जिदें आतंक का अड्डा हैं? इस पर पीओके के लोगों के लिए काम करने वाली नेशनल इक्वालिटी पार्टी फॉर जम्मू कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान एवं लद्दाख के अध्यक्ष प्रोफेसर सज्जाद राजा ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान आतंक का आका है। खुलासा नंबर 1, पाकिस्तान की 50% मस्जिदें आतंकवाद का अड्डा हैं। प्रोफेसर सज्जाद राजा का दावा कि पाकिस्तान आर्मी के जनरलों की शह पर पाकिस्तान की ज्यादातर मस्जिदों में जिहादी बनाए जाते हैं। मजहब के नाम पर उन्हें दहशत की ट्रेनिंग दी जाती है। मौलाना बच्चों से लेकर नौजवानों तक को इन मस्जिदों में टेरर की ट्यूशन पढ़ाते हैं। पाकिस्तान आतंक का आका है। खुलासा नंबर 2, पीओके में टेरर कैंप एक्टिव। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक पीओके के नेता सज्जाद राजा का दूसरा खुलासा और भी चौंकाने वाला है। दावा है कि पीओके में टेरर कैंप फिर से एक्टिव हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर का खौफ पाकिस्तानी आर्मी के जहन में दौड़ रहा है। मरने से बचने के लिए वो आतंकियों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान आतंक का आका है। खुलासा नंबर 3, खैरात का पैसा आतंक पर खर्च। पाकिस्तान मस्जिदों की आड़ में आतंकवाद की तालीम देता है। खैरात में मिलने वाली रकम को आतंकियों पर खर्च करता है। सज्जाद राजा का दावा है कि ये तब हो रहा है जब पीओके की 70 लाख आबादी बदहाल है। पाकिस्तान आतंक का आका है। खुलासा नंबर 4, पाकिस्तानी आर्मी की 50 कंपनियां। आतंक की तालीम मस्जिदों में ही नहीं दी जाती है। दावा है कि पाकिस्तानी आर्मी 50 बड़ी कंपनियों की मालिक है। इन कंपनियों में ज्यादातर जिहादी भरे हैं। यानी पाकिस्तान आर्मी कंपनियों की आड़ में जिहादी बनाती है, मोटा मुनाफा कमाती है। पाकिस्तान आतंक का आका है। खुलासा नंबर 5, पाकिस्तान को चीन की शह। चीन पाकिस्तान का जिगरी दोस्त है। पाकिस्तान की मस्जिदें आतंक के मरकज हैं, ये सच चीन भी जानता है। सज्जाद राजा का दावा है कि जब तक चीन पाकिस्तान की हिफाजत करता रहेगा, पाकिस्तान मस्जिदों में आतंकवाद की तालीम देता रहेगा। इसलिए पूरी दुनिया को एकजुट होकर पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क की कब्र खोदनी होगी।
पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर पाकिस्तान के जनरलों की रंगों में भी ना आतंक का खून दौड़ता है। यही वजह है कि आतंक के इस गढ़ में अब आतंकियों को सरकारी छत्र छाया भी मिलने लगी है। यानी पाकिस्तान में अब आतंकवाद पर सरकारी मुहर पूरी तरह से लग चुकी है और पूरा विश्व ये जान चुका है और साम्राज्य आतंक के तौर पर संस्थागत हो चुका है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन की नहीं, अब तो सेना के बड़े बड़े ओहदेदार भी आतंक की जुबान बोलने लगे हैं और शहबाज की सरकार उन्हें उनके इसी बड़बोलेपन के लिए तमगा दे रही है। मजहब की भट्टी सुलगाकर, मजहब की घुट्टी पिलाकर, मजहब की कट्टर तकरीरें सुनाकर पाकिस्तान के मौला पाकिस्तान के जनरल जिहादी ब्रिगेड खड़ी करते हैं। फिर कठपुतली हुकूमतें उन्हीं जनरलों को सम्मान से नवाजती हैं। खबर आ गई है कि शहबाज सरकार हारा जनरल फील्ड मार्शल ये तमगा सेना प्रमुख आसिम मुनीर को देगी। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का तमगा मिलेगा। ये पद विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, विशिष्ट परिस्थितियों में ही दिया जाता है, खास तौर से किसी युद्ध में बड़ी जीत पर दिया जाता है। ये अलग बात है कि मुनीर की अगुवाई में पाकिस्तान की दुनिया भर में फजीहत हुई, फिर भी शहबाज सरकार ऐसे शख्स को ये सम्मान दे रही है जो धार्मिक आधार पर भड़काऊ भाषण देता है, जो जनरल अपनी जीत का रत्ती भर सबूत नहीं दे सकता है उसे प्रमोशन देता है और आतंक की भाषा बोलने वाले को सम्मानित करता है। पाकिस्तान में अब आतंक का ये नेटवर्क धीरे धीरे संस्थागत हो चुका है। भारतीय सेना ने भी इस बात के सबूत दिए हैं कि पाकिस्तान में आतंक के 21 अड्डे हैं, जिनमें से 9 को मिटा दिया गया है। यानी अभी भी 12 ऐसे ठिकाने हैं जहां आतंक की पौध लगातार पनप रही है। लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। ऐसे में चर्चा ये भी हो रही है कि क्या अब भारत के निशाने पर ये 12 आतंकी ठिकाने हैं। आतंक के अड्डों की इस फहरिस्त में मरकज़े अक्सा, चेला बंदी, अब्दुल्ला बिन मसूद, दुलई, गढ़ी हबीबुल्ला, बेटरासी, बालाकोट, औधी, बोई, सेंसा, बराली और डुंगी शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। टारगेट अब आतंक के यही 12 अड्डे हैं। अब आपको बताते हैं पाकिस्तान में सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल के बीच फर्क क्या होता है। पाकिस्तान में सेना प्रमुख होने का क्या मतलब है और फील्ड मार्शल होने का क्या मतलब है। दरअसल पाकिस्तान का सेना प्रमुख सेना का राजनीति में और उसमें पूरे देश पर बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। कई बार सैन्य तख्तापलट के लिए सत्ता हासिल की जाती है। विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा जैसे मामलों में निर्णायक भूमिका होती है। आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में रणनीति तैयार करने का जिम्मा होता है। हास्यास्पद है ये। खुफिया एजेंसी ISI पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव होता है। सेना के पास व्यापक आर्थिक हित और सामाजिक प्रभाव भी है। अगर पाकिस्तान में फील्ड मार्शल की बात करें तो उसका भी प्रभाव कोई कम नहीं होता है। इसको समझिए और जानिए कि पाकिस्तान प्रमुख से वो कितना और कैसे अलग होता है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का मतलब है कि पाक आर्मी में फील्ड मार्शल का पद सबसे ऊंचा होता है। इसका नाटो समकक्ष रैंक OF-10 है। फील्ड मार्शल की रैंक मुख्य रूप से प्रतीकात्मक और सम्मानजनक है। ये राष्ट्रीय स्तर पर सैन्य नेतृत्व और असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। ये रैंक पाने वाला शख्स राष्ट्रीय प्रेरणा का स्रोत बनता है। अक्सर राजकीय समारोह, सैन्य परेड और सलाहकारी भूमिकाओं में हिस्सा लेता है। ये रैंक आजीवन सम्मान के रूप में दी जाती है। ये रैंक केवल राष्ट्रीय संकट, युद्ध में जीत या असाधारण सेवा के लिए दी जाती है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से एक तरफ आतंक को ईंधन और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का पेट भूखा। एक UN की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ 10 लाख लोग भुखमरी की कगार पर हैं।
वहीं उसके नेता ऑपरेशन सिंदूर में पड़ी मार का रोना रोने के लिए दुनिया के दौरे पर निकलने वाले हैं। और भी आंकड़े और तथ्य हैं। पाक में भुखमरी की बात करें तो 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में इसका बड़ा असर है। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के 68 जिलों में बाढ़ और उसका लगातार प्रभाव बना रहता है। पाकिस्तान के इन प्रदेशों के गांवों में गरीबी के शिकार ज्यादा हैं। पाकिस्तान सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। 2018 से 2024 के बीच ग्लोबल एक्यूट मैलन्यूट्रिशन दर ज्यादा रही। पाकिस्तान में यही दर 30% से ऊपर है, जो खतरनाक स्तर है। बलूचिस्तान, सिंध में कुपोषण आम बात है। यहाँ हालात पिछले साल से बेहतर हैं, फिर भी ये गंभीर स्तर में ही हैं। नवंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच की बात की जाए तो बलूचिस्तान के 43 जिलों में 1.18 करोड़ लोगों को ठीक से खाना भी नहीं मिला है। 22 लाख लोग आपात स्थिति में थे। बलूचिस्तान में कुपोषण से बच्चे ज्यादा प्रभावित हैं। मार्च 2023 जनवरी 2024 के बीच 5 साल से कम के 21 लाख बच्चे कुपोषण से प्रभावित हैं। इन बच्चों के आहार में पोषण की मात्रा और गुणवत्ता कम थी। इस इलाके में महंगाई और काम की कमी से हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर पाक सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो 2025 में बलूचिस्तान की हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। पाकिस्तान मक्कारों का उस्ताद है। लहू की जगह फरेब, जालसाजी, झूठ और मक्कारी पाकिस्तान की रगों में दौड़ती है। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ था। भारत ने इसके सबूत भी दिए, लेकिन पाकिस्तान मुकर गया। पहलगाम अटैक में शामिल 4 आतंकियों में 2 पाकिस्तानी आर्मी के कमांडो थे। दावा पाकिस्तान के फेमस जर्नलिस्ट का है, जिनका नाम आफ्ताब इकबाल है। आफ्ताब के पास पहलगाम साजिश के हर चेहरे और मोहरे के सबूत हैं। सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है। हाशिम मूसा एंड तला अली, ये तो है ना जी, पक्की पक्की बात है कि पाकिस्तानी है। ये सरहद पार आते जाते थे। लश्कर तैयबा के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम थे। एक के तो हमारी फौज और हमारी इंटेलिजेंस के साथ भी ताल्लुकात थे और मामलात थे, बल्कि वो बाकायदा सिपाही था, कमांडो था। 2-3 कश्मीरी थे उनमें, जो इंडिजिनस स्ट्रगल है, वहां के मकामी हैं। अब खतरनाक बात यह है कि वो आजकल लगे हुए हैं कुछ सो कॉल्ड फोरेंसिक्स करने। वो लगातार अपनी डिजिटल फुटप्रिंट के चक्रों में पड़े हुए हैं। रस्सी जल गई, लेकिन पाकिस्तान की हेकड़ी के बल नहीं निकले। एक कड़वी का हकीकत यह भी है कि कंगाल पाकिस्तान की सांसें खैरात के टुकड़ों पर चलती हैं। पाकिस्तान का चूल्हा तक भीख के पैसों पर जलता है, लेकिन फिर भी वो भारत को आंखें दिखाता है। शर्म नहीं आती है। पाकिस्तान की असल औकात है क्या? आज मैं मियां शरीफ को पाकिस्तान की औकात भी दिखाऊंगी। पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है, गरीबी में उसका आटा गीला कैसे है, इसकी एक्सरे रिपोर्ट आज पाकिस्तान के होश उड़ा देगी। आप भी गौर से सुनिए। पाकिस्तान की 90% इकोनॉमी फर्जी है, दलदल में धंसी है। पाकिस्तान पर मौजूदा वक्त में करीब 70 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसकी किश्तें भी पाकिस्तान खैरात की रकम से ही चुकाता रहा है। नए वित्त वर्ष 2024 में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ मात्र 3% के करीब रहने का अनुमान है, जो मौजूदा वक्त में महंगाई दर पर 38% पार कर चुका है और 40% से ज्यादा पाकिस्तानी गरीबी रेखा के नीचे हैं। बेरोजगारी दर 8% तक बढ़ चुकी है। विदेशी निवेश नील बटे सन्नाटा है। पाकिस्तान के उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। आतंकवाद का धंधा जरूर बढ़ रहा है। दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है। माली हालत ऐसी कि IMF, सऊदी अरब और UAE के कर्जे पर सांसें चल रही हैं। कर्ज चुकाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। यानी हालात ऐसे कि पाकिस्तान के लिए आगे कुआं है और पीछे बर्बादी की खाई। कल्पना कीजिए क्या है इस देश का हाल, लेकिन शर्म है कि आती नहीं। फिलहाल आज इस एक्सरे रिपोर्ट में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। कल रात को 10 बजे फिर से हाजिर होंगे। अपॉइंटमेंट रहेगा आपके साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।